अपने नाक में उंगली डाली होगी, अपने कानों में ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, अपनी आइज़ में ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। उसको टीचर ऐसे नहीं मिल पाते, या फिर वो इतना ज़्यादा हर्ट होता है जो गन चलाने के फ़ैन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। जी हाँ नाज़रीन, सुना था कि अल्फाज तो बोलते ही हैं और इंसान तो डेफिनेटली बोलते हैं, लेकिन आपके बॉडी गेस्चर्स भी बहुत कुछ कह देते हैं। और अगर बॉडी गेस्चर्स की बात करें, हम एक कम्युनिकेशन की बात करें जो साइलेंट कम्युनिकेशन होती है, वो कैसे होती है, तो इसके ऊपर साइलेंट कम्युनिकेशन के ऊपर हमारे जो स्पेशली वो लोग जिनको नज़र नहीं आता वो कैसे बिहेव करते हैं, साइलेंट कम्युनिकेशन की वजह से वो क्यों इतना पीछे हैं, कहीं पे इंटरव्यू हो, कहीं पे किसी सेमिनार में जाना हो, किसी लंच पे बैठना हो, कहीं पे शॉपिंग करने जानी हो, तो इनके गेस्चर्स, इनके वो जो बॉडी गेस्चर्स हैं वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। इसी पे बात करेंगे मेरे साथ साद मुस्तफ़ा। जी साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने लिया है। कम्युनिकेशन बैरियर जो है ना, इसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने सेमिनार अरेंज कराया जिसमें आपके ब्रदर को भी बुलाया था। वो आपको जिनको नहीं पता दोबारा बताने, इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह। तो उन्होंने बड़ा अच्छा दिया और इस चैनल पे ये हमने शॉर्ट लगाया भी है। उनकी तकरीर भी आप सुन लीजिएगा, जाके देखिएगा। तो मुदस्सिर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सबसे जो पहला बैरियर है वो इंटरव्यू की, आपने बड़ी अच्छी बात की, कंडक्ट नहीं कर पाते, मिसलीडिंग हो जाती है, पहली बार रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। वो सबसे ज़्यादा इनका मसला है इंटरेक्शन। बिल्कुल ऐसे साथ साथ, और इतना इनका एक अजीब सी साइकोलॉजिकल पता नहीं डिसऑर्डर है कि क्या है, कि कहीं पर आप कोई नाबीना बच्चे को बैठा हुआ देखेंगे, वो ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, अपने नाक में उंगली डाली होगी, अपने कानों में ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, अपनी आइज़ में ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, और ना सिर्फ अकेले बैठे हुए बल्कि मजमे के अंदर भी बैठे हुए, गैदरिंग्स के अंदर भी उनकी जो एक बॉडी गेस्चर्स हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप आता है। और इसके अलावा जो स्पोकन कम्युनिकेशन है साथ साथ, उसके अंदर क्या क्या मसाइल आते हैं कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं, क्या हमारे अंदर भी वही चीज़ डाल दी जाती है कि इफ़ यू आर गुड इंग्लिश स्पीकर यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। देखिए, ब्लाइंड बच्चे की अगर आप बात करें, या ऑन द होल अगर हम डिसेबल की बात कर लें, या स्पेशल पर्सन की बात कर लें, या उस नॉर्मल बच्चे की बात कर लें जो बिगनर है या एक यूनिवर्सिटी लाइफ में नया आया है, तो उसका एक ही मसला होता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने बोलने में। साथ ही कॉन्फिडेंस ना होने का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे, घर वालों को, स्कूल वालों को, या दोस्तों को? मैं कहूँगा कि उसकी एबिलिटीज़ को, हिडन एबिलिटीज़ को उजागर नहीं किया जाता, उसको टीचर ऐसे नहीं मिल पाते, या फिर वो इतना ज़्यादा हर्ट होता है, सेल्फ यानी वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको एक सोच होती है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे जो सोच है ना, वो उसको ले बैठती है। ये साथ सोशल इंटरेक्शन है कि जहाँ पर 5-6 लोग बैठे हों, वहाँ पर अगर एक ब्लाइंड बच्चा बैठा हुआ है तो उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। क्या ये भी एक मेजर वजह है? नहीं, ये उसकी अपनी वजह है कि वो उस लेवल को मीट ही नहीं कर पाता कि उससे लोग बात करें। और अब मैं थोड़ी सी आपको बातें बता दूं, फिर आप बात करिएगा। अगला सवाल बड़ा अच्छा आप करेंगे। वो मैं बताना चाह रहा था कि सबसे बड़ा जो एक डिसेबल पर्सन या स्पेशल पर्सन का मसला होता है वो ये होता है, मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, आप नोट कर लें। नंबर 1 ये है कि वो कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, उसके जहन में 2-3 आइडियाज़ होते हैं। आप देखें ना, कुछ लोग होते हैं वो गज़लें ही सुनते रहते हैं जी। उनके माइंड में एक नई परसेप्शन नहीं आती, क्योंकि वो गज़लों से सब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं। कुछ की परसेप्शन होती है वो पोइट्री के फ़ैन होते हैं। आपने कभी तक आज तक कोई ऐसा बंदा देखा है, या बहुत कम लोग देखे होंगे, जो कुकिंग के फ़ैन है, ठीक है, जो गन चलाने के फ़ैन है, जो रियलिटी फेस करने के फ़ैन है, जो लोगों को मोटिवेशन देने के फ़ैन है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे साथ साथ। अच्छा साथ साथ ये बताएं कि जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं बड़े बड़े काबिल भी होते हैं, लेकिन जब किसी प्रोफेशनल सेटिंग में जाते हैं वहाँ पर जाके एकदम बिल्कुल इनका कॉन्फिडेंस और सारा कुछ खामोशी में बदल जाता है। क्यों? ये गाइडेंस की कमी है। अगर आपके पास इल्म है, अगर आपके पास तालीम है, अगर आपके पास काबिलियत है, आप अगर उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो वो काबिलियत कैसे काबिलियत बने? आपके पास इल्म है, आपके पास काबिलियत है, आपके पास किताबें हैं, मगर आपके पास डिलीवरेंस नहीं है, आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है, आपके पास अपनी बात का फोकस नहीं है। यही
यही बैरियर। और कम्युनिकेशन का इतना बड़ा रोल है इंसान की लाइफ के अंदर साथ साथ कि लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनके पास नॉलेज नहीं भी है, दे हैव शॉर्ट नॉलेज बट दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे विल ऑप्ट द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ लोग अच्छे स्पीकर्स होते हैं, कुछ लोग अच्छे ऑडिटर्स होते हैं, कुछ लोग अच्छे प्रेजेंटर्स होते हैं और कुछ लोग अच्छे राइटर्स होते हैं। साथ ही जो बहाना बता दिया जाता है माजूर अफराद की जानिब से, माजरत के साथ मैं खुद स्पेशल पर्सन हूँ, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जी मुझे नज़र नहीं आता, मेरी टांगें नहीं हैं, मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता, आप क्या समझते हैं कि ये लेम एक्सक्यूजेज हैं या ये जेन्युइन हिंड्रेंसेज हैं? ये जो आप क्लास में एटमॉस्फेयर बनाते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली एक सिंपथी का, कि टीचर क्या ये डेटा मुझे रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, क्या मुझे आप थोड़ी सी कोऑपरेशन करेंगी। सर ये एटमॉस्फेयर जो है ना, ये आपको बहुत पीछे ले जाता है। बिल्कुल ऐसी है साहब, और हर कामयाबी के पीछे मेहनत होती है, हिम्मत होती है, लगन होती है। जब तक आप काम नहीं कर सकते तब तक आप सोचते नहीं हैं। जब आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ और मैंने ही करना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सो स्टॉप इंस्पायरिंग फ्रॉम अदर्स, मेक योर सेल्फ लाइक दैट, दैट पीपल विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। लेकिन हमारे पास बड़ा आसान हल है कि हम लोगों को देख के कहते हैं यार वाह, अभी खुद को भी ऐसा बनाएं कि लोग आपको देख के कहें वाह। तो इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, और स्पेशल बच्चों से पैगाम भी है कि हमारी वीडियोस को गौर से देखा करें, गौर से सुना करें, ऑब्ज़र्व किया करें, ताकि आपकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेटर हो सकें। बल्कि इसी पे साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हम ऐसी जो लिविंग स्किल्स हैं, जो स्पोकन स्किल्स हैं, जो इसके अलावा ऐसी स्किल्स हैं जो हम इस चैनल के ज़रिए इन बच्चों को सिखा सकते हैं, हम इसके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करें। बिल्कुल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हफ्ते से, मंडे से इंशाल्लाह इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। और इसमें ना सिर्फ हम इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन सिखाएंगे, बस में इसमें हम ये भी बताएंगे कि आप प्रिंट कम्युनिकेशन, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसमें हम गेस्ट को भी कुछ करेंगे, बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, और अगर आप भी हमारे ऐसे इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।